Today I am going to discuss about the next part of this computer series. Okay. अभी तक जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है, ओके, आप जाके एक बार देखिए और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. ओके. एंटिटी टाइप क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट. ये क्या है? एक सेट है किसका? सिमिलर ऑब्जेक्ट. और द कैटेगरी ऑफ एंटिटीज़ दे आर वेल डिफाइंड, जो वेल डिफाइंड होता है. ओके. जैसे ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एन एंटिटी सेट. जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? एक एंटिटी सेट. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स और कोर्सेज, मतलब कि जो स्टूडेंट्स है वो कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहा है. ठीक है. वी ऑफन जस्ट से एंटिटी एंड मीन एंटिटी टाइप. नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट क्या है? इट डिस्क्राइब वन एस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी. ये क्या डिस्क्राइब करता है? एक वन एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी टाइप, यूजुअली एंड बेस्ट व्हेन सिंगल वैल्यूड एंड इंडिविजुअल एटॉमिक. ओके. या तो सिंगल वैल्यू हो सकती है या तो इंडिविजुअल एटॉमिक वैल्यू हो सकती है. ओके. रिप्रेजेंट बाय ओवल ऑन ईआर डायग्राम. ओके. जो भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ओके, वहाँ पे हम इसको किस तरह से दिखाते हैं? एट्रीब्यूट को ओवल शेप, अंडे वाला शेप. फॉर एग्जाम्पल नेम मैक्सिमम एनरोलमेंट मे बी मल्टी वैल्यूड. ये मल्टी वैल्यूड हो सकता है एट्रीब्यूट. यूज़ डबल ओवल ऑन ईआर डायग्राम. अगर वो मल्टी वैल्यूड है तो हम डबल ओवल दिखाते हैं. ओके. इसे रिप्रेजेंट करते हैं. मे बी कंपोजिट. एट्रीब्यूट हैज़ फर्दर स्ट्रक्चर. ऑल्सो यूज़ ओवल फॉर कंपोजिट एट्रीब्यूट. ओके. अगर हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट को दिखाना है तो हमें ओवल शेप में दिखाएंगे विद ओवल्स फॉर कंपोनेंट कनेक्टेड टू इट्स बाय लाइन. ओके. तो ये आपने याद रखना. मे बी ड्राइव्ड बाय ए वर्चुअल एट्रीब्यूट. या तो इसको ड्राइव किया गया होगा वर्चुअल एट्रीब्यूट से. वन दैट इज़ कंप्यूटेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा इन द डेटाबेस. मतलब कि इसमें एक जो चीज़ है उसको हम आराम से कंप्यूट कर सकते हैं डेटाबेस से. यूज़ डैश ओवल, मतलब कि किस सिंबल का यूज़ करेंगे? डैश ओवल. दिस हेल्प्स रिड्यूस रिडंडेंसी. ओके. इससे जो हमारे पास जो रिडंडेंसी है, ठीक है, उसमें उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा. ओके. नेक्स्ट वन वी हैव डोमेन. इट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट. ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है किसकी? एट्रीब्यूट की. याद रखना, डोमेन इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट. नोट दैट द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट कैन बी ये सेट और लिस्ट ऑफ वैल्यू. या तो मतलब आपने ये याद रखना है कि जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो या तो सेट होना चाहिए या तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए. सम टाइम कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. ओके. तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट. ठीक है. चलो, अब हमारे पास फंक्शन ऑफ DBMS क्या है? ठीक है. DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. इसके क्या क्या फंक्शन है? प्रोवाइड डेटा इंडिपेंडेंस. ओके. हमें कैसे डेटा प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड डेटा इंडिपेंडेंस. ओके. जो भी डेटा होता है वो कैसे होता है? इंडिपेंडेंस. कंकरेंसी कंट्रोल. ये क्या कंट्रोल करता है? कंकरेंसी को कंट्रोल करता है. प्रोवाइड रिकवरी सर्विसेज, मतलब जो भी डेटा लॉस हो जाता है उसको रिकवर करता है. प्रोवाइड यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब कि सर्विसेज जो भी यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट्स डेटा. ओके. प्रोवाइड्स ए क्लियर एंड लॉजिकल व्यू. ये क्या करता है? क्लियर और लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है किसका? प्रोसेस का. दैट मैनिपुलेट डेटा, जो डेटा को मैनिपुलेट कर पाए. एडवांटेजेस ऑफ DBMS क्या है? क्या क्या एडवांटेज है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का? सेग्रीगेशन ऑफ एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स. ओके. आप मतलब कि एप्लीकेशन और प्रोग्राम को अलग कर सकते हैं. एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स है उसको अलग कर सकते हैं. मिनिमम डेटा डुप्लीकेसी. इसमें मिनिमम डेटा डुप्लीकेसी होती है. इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा. यहाँ से आप आराम से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड. इसमें जो भी डेवलपमेंट टाइम और जो मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है, उसको कम कर देता है. लेकिन डिसएडवांटेज ऑफ DBMS क्या है? कम्प्लिसिटी है, बहुत ही कम्प्लेक्स है, महंगा है, कॉस्टली है एंड लार्ज इन साइज. और इसका साइज भी क्या है? बहुत बड़ा है. नेक्स्ट वी हैव RDBMS. RDBMS क्या है? पहले इसकी फुल फॉर्म अपनी याद रखना. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट इज़ RDBMS क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. RDBMS हैव बिकम ए प्रोमिनेंट चॉइस फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, हमारे पास एक सबसे प्रीडोमिनेंट चॉइस बन गई है. क्या करने के लिए? डेटा को फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. जो भी न्यू इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए इन न्यू डेटाबेस. यूज़ फॉर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं? फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए. मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन. और जो भी मैन्युफैक्चरिंग और जो भी लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल डेटा एंड मच मोर सिंस 1980s.
रिलेशनल डेटाबेस हैव ऑफन रिप्लेस लेगेसी, ये किसको रिप्लेस करता है अक्सर, लेगेसी को, हायरार्किकल डेटाबेसिस को, एंड नेटवर्क डेटाबेसिस, बिकॉज दे आर ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, क्योंकि ये बिल्कुल ईजियर होता है और इसको हम आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके, और यूज़ भी कर सकते हैं। हाउएवर रिलेशन डेटाबेस हैव बीन चैलेंज्ड बाय ऑब्जेक्ट डेटाबेसेस, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन डेटाबेस है वो किसका हैव बीन चैलेंज्ड बाय, किसके थ्रू चैलेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट डेटाबेसेस के, विच वर इंट्रोड्यूस इन एन अटेम्प्ट टू एड्रेस द ऑब्जेक्ट रिलेशनल इन इम्पीडेंस मिसमैच इन रिलेशन। अगर जो भी मिसमैच हो जाता है, ठीक है, उसमें इम्पीडेंस लेकर आता है, एक बाधा लेकर आता है। एंड XML डेटाबेस, रिलेशनल डेटा मॉडल डिस्क्राइब द वर्ड ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल्स, ठीक है, इतना आपने ज़्यादा इसमें नहीं जाना, ओके। उसके बाद आप हम आएंगे यहाँ पे कीज़, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ है। एन इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ऑन द एंटिटीज इज़ द की, ये की इज़ एन एट्रीब्यूट और ए ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, जो हमारे पास की है ये एक एट्रीब्यूट्स है या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स है, हुज वैल्यूज़ कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी इन एन एंटिटी सेट। अब इस की का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे एक चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ओके। टाइप्स ऑफ कीज़ आर डिस्क्राइब, देखो ये कीज़ इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट की क्या होता है याद रखना, ये सिंपल और कंपोजिट की दैट ही यूनिक एंड मिनिमम, ओके, ये सिंपल और कंपोजिट की होती है जो यूनिक और मिनिमम होती है, ओके। यूनिक, नो टू रोज इन ए टेबल मे हैव द सेम वैल्यू एट एनी टाइम, इसका मीनिंग है कि भाई एक ही रो में एक ही टाइम दो की सेम नहीं हो सकती, ओके। यूनिक मीन्स नो टू रोज इन ए टेबल मे हैव द सेम वैल्यू एट एनी टाइम, मतलब कि दो जो रोज़ होती है एक ही टाइम में उसकी सेम वैल्यू नहीं हो सकती, याद रखना। मिनिमम, एवरी कॉलम मस्ट बी नेसेसरी फॉर यूनिकनेस, और मिनिमम का क्या मीनिंग है कि हर एक जो कॉलम है, ठीक है, मस्ट बी नेसेसरी फॉर यूनिकनेस, मतलब कि यूनिकनेस के लिए बहुत ही क्या है, नेसेसरी है, ओके, यूनिकनेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फॉर द एंटिटी एम्प्लॉय आईडी, जैसे एम्प्लॉय की, ठीक है, ये आईडी है, उसके बाद फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, SIN, सिग्नेचर है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी है, पॉसिबल कैंडिडेट कीज़ आर EID और SIN, ओके, ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल कैंडिडेट की यूनिक है। फर्स्ट नेम असाइनिंग देयर इज़ नो एल्स इन द कंपोजिट विद द सेम नेम, मतलब कि अगर कोई इस कंपनी में जो सेम नेम का ना हो। लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी आर टू पीपल विद द सेम नेम डोंट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। अगर हमारे पास दो लोग जिनका लास्ट नेम बिल्कुल सेम है वो एक ही डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए EID SSN और आसो ए कैंडिडेट की, ओके, तो इसलिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं EID और साइन, जिससे हम पहचान सकते हैं। कंपोजिट की, अब हमारे पास कैंडिडेट की आगे और अब है कंपोजिट की। कंपोज ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, इसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके, इससे कंपोज होता है। फॉर एग्जांपल ये एज डिस्कस अर्लियर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एज्यूम देयर इज़ नो वन एल्स इन द कंपनी विद द सेम नेम, मतलब हमें ये एज्यूम करने की उस कंपनी में इस नाम के अलावा और नाम नहीं है, ओके। लास्ट नेम एंड द डिपार्टमेंट आईडी एज्यूम टू पीपल विद द सेम लास्ट नेम डोंट वर्क। अगर हमारे पास डिपार्टमेंटल जो आईडी है और जो इसमें अगर दोनों का सेम है तो वो एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकते हैं। कंपोजिट की हैव टू और मोर एट्रीब्यूट बट इट मस्ट बी मिनिमम, मतलब कि एक जो कंपोजिट की है उसमें दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन इट मस्ट बी मिनिमम होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन इज़ वी हैव प्राइमरी की। ये कैंडिडेट की इज सिलेक्टिव फॉर डिज़ाइनर, ये कैंडिडेट की को कौन सेलेक्ट किसके थ्रू सेलेक्ट किया जाता है, डिज़ाइनर के, टू यूनिकली आइडेंटिफाई टपल इन टेबल, कि ताकि हम टेबल में जो टपल है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। टपल मीन्स रो। इट मस्ट नॉट बी नल, ये कभी भी नल नहीं होना चाहिए, याद रखना। प्राइमरी की क्या नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी नल, याद रखना, ये नल नहीं होने चाहिए। प्राइमरी की क्या नहीं होने चाहिए, नल नहीं होने चाहिए, याद रखना। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर आपने रो को पहचानना है तो उसके लिए आपके पास जो प्राइमरी की वो नल नहीं होना चाहिए। ये की इज़ चूजन बाय द डेटाबेस डिज़ाइनर। अब इस की को कौन चूज करता है, डेटाबेस डिज़ाइनर, टू बी यूज एज ए आइडेंटिफाई मैकेनिज्म फॉर द होल आइडेंटिटी सेट, दिस इज रेफर टू एज ए प्राइमरी की। और इसी को क्या कहा जाता है, प्राइमरी की। कौन इसको सेलेक्ट करता है, डिज़ाइनर। दिस की इज़ इंडिकेटेड बाय अंडरलाइंग द एट्रीब्यूट इन द ER मॉडल। और ये जो की है ये इंडिकेट करता है जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको अंडरलाइन, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयड आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, SIN, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह, ठीक है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन, ओके। तो ये आईडी क्या है, एक प्राइमरी की है।
सेकेंडरी की क्या है, एन एट्रीब्यूट यूज स्ट्रिक्टली फॉर रिट्रीवल प्रोसेस, अगर कैन बी कंपोजिट। ओके, एक ऐसे एट्रीब्यूट जो स्ट्रिक्टली किसके लिए यूज़ होता है, फॉर रिट्रीवल प्रोसेस के लिए, पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर आ गया, लास्ट नंबर एंड फ़ोन नंबर, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर। ऑल अदर कैंडिडेट की इज़ नॉट चूजन एज द प्राइमरी की। ओके, ऑल अदर कैंडिडेट की इज़ नॉट चूजन एज द प्राइमरी, मतलब जितने भी जो कैंडिडेट की है उसको प्राइमरी की तरह नहीं चुना जा सकता। ओके, एन एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ एन अदर टेबल और इट कैन बी नल। ओके, एन एट्रीब्यूट इन वन टेबल मतलब कि जो भी एट्रीब्यूट है एक टेबल में, दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की, जो किसको रेफरेंस देता है, प्राइमरी की को, ऑफ एन अदर टेबल और इट कैन बी नल। ओके, बोथ फॉरेन एंड प्राइमरी की मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, मतलब इसमें फॉरेन की और प्राइमरी जो की है वो सेम डेटा टाइप होना चाहिए। ओके, एम्प्लॉयड ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड सो ऑन। ओके, और डिपार्टमेंट ID है एक फॉरेन की है। फॉरेन की क्या है, एन एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की, जो एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, एक टेबल में जो किसको रेफरेंस करता है, प्राइमरी की ऑफ एन अदर टेबल और इट कैन बी नल, ये नल भी हो सकती है। बोथ प्राइमरी एंड बोथ फॉरेन एंड प्राइमरी की मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, इसमें भी क्या होना चाहिए, फॉरेन की और प्राइमरी की और सेम डेटा टाइप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय एंड दिस एंड दिस। ओके, डिपार्टमेंट इज द। नाउ वी हैव यूनिक की। यूनिक की क्या है, ठीक है, हम यूनिक की बात करते हैं। इट इज यूज टू यूनिकली डिफाइन द एट्रीब्यूट ऑफ ईच रो, ये क्या करता है, यूनिकली डिफाइन करता है एट्रीब्यूट हर एक रो को। नल क्या है, दिस इज द स्पेशल सिंबल इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप, ये एक स्पेशल सिंबल है जो डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, मीन्स इंडिपेंडेंट होता है डेटा टाइप पे। विच मीन्स एदर अननोन और इन एप्लीकेबल, इसका मतलब ये या तो ये अननोन होती है या तो इन एप्लीकेबल होती है। इट डज नॉट मीन जीरो और ब्लैंक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो और ब्लैंक है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीरो और ब्लैंक। वी हैव दिस इज द स्पेशल सिंबल इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप विच मीन्स एदर अननोन और इन एप्लीकेबल। इट डज नॉट मीन जीरो और ब्लैंक। नो डेटा एंट्री, इसमें कोई भी डेटा एंट्री नहीं होती है। नॉट परमिटेड इन प्राइमरी की, ओके, ये प्राइमरी की के लिए परमिटेड नहीं होती है। शुड बी अवॉइडेड इन अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अदर एट्रीब्यूट के लिए। कैन रिप्रेजेंट, ओके, एन अननोन एट्रीब्यूट वैल्यू, इसमें अननोन एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, ये नॉन बट मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यू। नॉट एप्लीकेबल कंडीशन, कैन क्रिएट प्रॉब्लम विद व्हेन फंक्शन सच एज, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जैसे हमारे पास फंक्शन है काउंट, एवरेज एंड सम आर यूज। कैन क्रिएट लॉजिकल प्रॉब्लम, और ये लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है व्हेन रिलेशनल टेबल्स आर लिंक्ड। नोट द रिजल्ट ऑफ द कंपेरिजन ऑफ कंपेरिजन ऑपरेशन इज़ नल, जो हमारे पास रिजल्ट होता है इनके कंपेरिजन का वो नल होता है व्हेन अदर आर्गूमेंट इज़ नल, जब आर्गूमेंट भी क्या हो, नल हो। ओके, द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इज नल, जो रिजल्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशन वो भी नल है व्हेन अदर आर्गूमेंट इज नल एक्सेप्ट फंक्शनल विद इग्नोर नल, विच इग्नोर नल। अब हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। स्कीमा क्या है, ये डेटाबेस सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर डिस्क्राइब इन ए फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, एक डेटाबेस सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है इन ए फॉर्मल लैंग्वेज, सपोर्टेड बाय डेटाबेस, जिसको कौन सपोर्ट करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, उसके बाद डेटा माइनिंग क्या है, समटाइम कॉल्ड डेटा और नॉलेज डिस्कवरी, इसको कुछ कभी हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, समटाइम इसको डेटा भी कहा जाता है, डेटा माइनिंग को, या नॉलेज डिस्कवरी भी कहा जाता है। इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, इसमें हम जो भी डेटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से, अलग अलग तरीके से। ओके, टेबल्स क्या है, रेफर टू डेटा अरेंज इन ए रो और कॉलम, इसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं रो और कॉलम। रो को क्या कहा जाता है, रो को कहा जाता है रिकॉर्ड या टपल, और कॉलम को क्या कहा जाता है, फील्ड्स। स्प्रेडशीट, ये स्प्रेडशीट फॉर एग्जाम्पल इज ए टेबल इन द रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। देखो जैसे हमारे पास MS एक्सेल है, वहाँ पे स्प्रेडशीट बनाते हैं तो वो भी रोज और टेबल, मतलब टेबल के फॉर्म में तो रोज और कॉलम। ओके, उसके बाद फील्ड क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड फील्ड, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, याद रखना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इन्फॉर्मेशन की अबाउट ए रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड फील्ड। तो व्हाट इज फील्ड, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इन्फॉर्मेशन का अबाउट ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड फील्ड, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इन्फॉर्मेशन का इन रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड फील्ड। तो व्हाट इज फील्ड्स, तो फील्ड्स क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इन्फॉर्मेशन का अबाउट ए रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड फील्ड। उसके बाद रिकॉर्ड
ये कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड क्या है, ये कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, याद रखना व्हाट इज़ रिकॉर्ड, ये कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। रिकॉर्ड आर कंपोज्ड ऑफ फील्ड, इसमें बहुत सारी फील्ड्स होती है, ईच ऑफ विच कंटेन वन आइटम और इन्फॉर्मेशन, इसमें हर एक में एक आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। ये सेट ऑफ रिकॉर्ड कंस्टिट्यूट ए फाइल, मतलब सब ये सेट ऑफ जो रिकॉर्ड होता है उसी से क्या बनती है, फाइल। तो बट ये सेट ऑफ रिकॉर्ड इससे क्या बनता है, फाइल। उसके बाद आगे क्वेरीज। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्वेरीज by example QB refer to a method of forming queries in which the database program displays a blank record। ओके, तो queries में क्या करते हैं, डेटाबेस सिस्टम में यहाँ पे एक blank रिकॉर्ड बनाया जाता है विद ए स्पेस फॉर ईच फील्ड, और हर एक फील्ड में स्पेस रखी जाती है। यू कैन देन एंटर कंडीशन फॉर ईच फील्ड, मतलब हर एक फील्ड में आप कंडीशन एंटर कर सकते हैं दैट यू वांट टू बी इंक्लूडेड इन द क्वेरीज, मतलब कि जो भी आप क्वेरीज में एंटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉर्म। व्हाट इज़ फॉर्म? ये प्रोग्राम दैट जनरली हैज़ मोर यूज़र फ्रेंडली, ये प्रोग्राम दैट जनरली हैज़ मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, एक ऐसे प्रोग्राम दैट जनरली हैज़ मोर यूज़र इंटरफेस जिसमें बहुत सारे ज़्यादा यूज़र इंटरफेस हो, देन DBMS इज़ कॉल्ड ए फॉर्म। ओके, तो ये प्रोग्राम दैट जनरली हैज़ मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो, किससे ज़्यादा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, उसको कहा जाता है फॉर्म। तो फॉर्म क्या है, एक ऐसे प्रोग्राम जिसमें हैज़ मोर यूज़र इंटरफेस, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेस हो, किससे ज़्यादा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिपोर्ट क्या है, ये फॉर्मेटेड एंड ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिपोर्ट्स क्या होता है कि एक ऐसे ऑर्गेनाइज और प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ जो डेटा होता है उसको कहा जाता है रिपोर्ट। मोस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड, बहुत सारे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये रिपोर्ट राइटर दैट एनेबल यू टू डिज़ाइन एंड जनरेट रिपोर्ट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन और जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव क्या होता है, ओके, कोऑर्डिनेटिव क्या होता है इन डेटाबेस डिज़ाइन, द कोऑर्डिनेटिव और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वन डेटा टेबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर, जिसमें हम एक डेटा टेबल को दूसरे टेबल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट, द रिलेशनशिप ऑफ वन ऑफ द अदर मस्ट बी प्रिसाइज। इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, बिल्कुल क्रिप्स होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एंड एजेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिटवीन ईच अदर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ ईच टेबल लिंक्स टूगेदर, और जिससे हम आराम से एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है, कि किस तरह से ये दोनों टेबल आपस में लिंक करते हैं। ओके, इन ये रिलेशनल मॉडल में क्या है, टेबल्स कैन बी रिलेटेड एज एनी वन टू मैनी। देखो ये इसमें क्या होता है, कैसे कैसे रिलेट करता है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, याद रखना कैसे कैसे रिलेट करता है आपस में टेबल, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी। दिस इज सेड टू बी कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए गिवन टेबल इन रिलेशन टू अनदर, इसीलिए इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए गिवन टेबल इन रिलेशन टू वन अनदर। उसके बाद आ गया डेटा रिडंडेंसी। ओके, डेटा रिडंडेंसी ऑकर्स इन डेटाबेस सिस्टम, ये कहाँ पे होता है, डेटाबेस सिस्टम में विच हैव ए फील्ड दैट इज़ रिपीटेड इन टू आर मोर टेबल, जिसमें क्या जो भी फील्ड है वो रिपीट होती है दो या दो से ज़्यादा। ओके, तो डेटा रिडंडेंसी क्या है, ऑकर्स इन डेटाबेस सिस्टम, ये कहाँ पे ऑकर करता है, डेटाबेस सिस्टम में विच हैव ए फील्ड दैट इज़ रिपीटेड इन टू आर मोर टेबल। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी क्या है, व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी रेफर टू मेंटेनिंग एंड एश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा वर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल एंड इज़ ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइन। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या है, डेटा इंटीग्रिटी रेफर टू मेंटेनिंग एंड एश्योरिंग द एक्यूरेसी, डेटा इंटीग्रिटी क्या रेफर करता है, मेंटेनिंग और जो भी एश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंस ऑफ डेटा, मतलब किस तरह से डेटा को आप कंसिस्टेंस और एक्यूरेसी एश्योर करेंगे। ओके, दैट इज़ डेटा इंटीग्रिटी, जो भी डेटा हो ऑथेंटिक हो, बिल्कुल उसकी इंटीग्रिटी हो और एक्यूरेसी हो और कंसिस्टेंसी हो, है ना, वर इज एंटायर लाइफ साइकिल में एंड इज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइन, और इसको बिल्कुल सही तरह से बनाया जाता है। डेटा रिलायबिलिटी क्या होता है, द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, इसमें एक्यूरेसी और जो कंप्लीटनेस होता है कंप्यूटर प्रोसेस डेटा गिवन द यूजेस दे आर इंटेंडेड फॉर, किसके लिए बनाया जाता है। ओके, जो भी आप चीज़ें बनाओगे तो वो डेटा रिलायबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि ताकि आप कोई भी इंसान उसके ऊपर आराम से रिलाई कर सके। डेटा कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा बेसिस स्टेट दैट डेटा कैन नॉट बी रिटर्न दैट would violate the database its own rule for valid data. Okay, तो डेटा कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस स्टेट दैट डेटा कैन नॉट बी रिटर्न, ठीक है, आप जो भी डेटा आप मतलब लिख रहे हो या डाल रहे हो तो आप वो डेटाबेस का जो भी रूल्स या रेगुलेशन है, ठीक है, उसको वायलेट न करें और वो भी वैलिड हो,
अकॉर्डिंग टू द डेटा। ये नहीं कि आप अपने मर्जी से कोई डेटा डाल दिया तो जो वैलिड ना हो, है ना, तो उसके रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रूल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। वो जो भी डेटा बेस का रूल है उसको वायलेट ना करें। ओके, उसको कहा जाता है डेटा कंसिस्टेंसी। इफ़ सर्टन ट्रांजेक्शन होकर दैट अटैम्प्ट टू इंट्रोड्यूस, जब हम बहुत सारे क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट अटैम्प्ट टू इंट्रोड्यूस इनकन्सिस्टेंट डेटा, जिसमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंट डेटा होता है, द एंटायर ट्रांजेक्शन इज रोड बैक, और पूरा जो ट्रांजेक्शन होता है वो पूरी वापस आ जाता है, एंड एन एरर रिटर्न टू द यूज़र, और जो भी एरर होता है वो किसके पास चला जाता है, यूज़र के पास। व्हाट इज टपल? टपल क्या है? टपल इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज टपल क्या है? टपल एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, किसके अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। तो व्हाट इज टपल? टपल इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो व्हाट इज टपल? टपल क्या है? टपल एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन का अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल, किसके बारे में? अबाउट द एट्रीब्यूट टेबल। तो व्हाट इज टपल? टपल इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल फॉर सिंगल इंस्टांस इन सिंपल दिस आल्सो कैन बी कॉल्ड ए रो इन ए टेबल, और इसको सिंगल जब होगा तो इसको हम रो कहा जाता है टेबल में। ओके, तो टपल क्या? टपल इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट। तो व्हाट इज टपल? टपल इज द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल फॉर सिंगल इंस्टांस इन ए, इट इज कॉल्ड ए रो। रोल बैक क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ये डेटा बेस आर प्रोग्राम टू ए प्रोवियसली डिफाइंड स्टेट टिपिकली टू रिकवर फ्रॉम एन एरर। ओके, ऐसे प्रोसेस जिसमें आप जो डेटाबेस या प्रोग्राम जो भी प्रीवियसली डिफाइन किया गया है उसको आप वापस लेकर आते हो, टिपिकली रिकवर फ्रॉम एरर से, उसको कहा जाता है डेटा मतलब कि रोल बैक। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हमारे पास क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। स्टेटमेंट आर यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा। इसमें हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर और स्कीमा को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सम एग्जांपल आर, याद रखना डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। स्टेटमेंट आर यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर या स्कीमा को डिफाइन करना होगा तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें क्या क्या? क्रिएट ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना अपने डेटाबेस में तो कौन सा फंक्शन का यूज़ करोगे? क्रिएट। अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, अगर आपने चेंज करना है जो भी डेटाबेस स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करना तो अल्टर का यूज़ करोगे। ड्रॉप, डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस, अगर आपने मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर आपने डिलीट करना है डेटाबेस से तो ड्रॉप का यूज़ करोगे। ठीक है। ट्रंकेट क्या आ गया? रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, अगर आपने जितने भी रिकॉर्ड है सबको रिमूव करना है तो ट्रंकेट का यूज़ करोगे। इंक्लूडिंग ऑल स्पेसिस एलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड और रिमूव, मतलब कि जो भी स्पेसिस एलोकेट किया गया था रिकॉर्ड के लिए उसको भी रिमूव किया जाएगा ट्रंकेट फंक्शन से। कमेंट क्या करेगा? ऐड कमेंट टू द डेटा डायरेक्ट डिक्शनरी, अगर आपने कमेंट को ऐड करना है तो आप डेटा डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। ओके, कमेंट। रिनेम एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको दोबारा से रिनेम कर सकते हो। ओके, ये सारा किस में आ जाता है? डेटा डेफिनेशन टाइम। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट और रिनेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना। तो क्रिएट से क्या आता है? आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, अल्टर चेंज कर सकते हो स्ट्रक्चर में, ड्रॉप डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस, ट्रंकेट। ओके, एंड रिनेम। नेक्स्ट वी हैव डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML क्या आता है? स्टेटमेंट आर यूज फॉर मैनेजिंग डेटा विद इन स्कीमा ऑब्जेक्ट, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो भी मैनेज कर सकते हैं डेटा स्कीमा ऑब्जेक्ट में। सम एग्जांपल क्या क्या है देखो। सिलेक्ट, रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, आप डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। क्या कर सकते हो इसमें? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में स्टेटमेंट यूज फॉर मैनेजिंग डेटा विद इन स्कीमा, मतलब कि स्कीमा में आप डेटा को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हो। सम एग्जांपल, सेलेक्ट, रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, टेबल में इंसर्ट कर सकते हो डेटा। अपडेट्स एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल, मतलब कि जो भी एग्जिस्टिंग डेटा टेबल है उसको अपडेट कर सकते हो। डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, मतलब कि जो भी रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर सकते हैं। द स्पेस फॉर द रिकॉर्ड रिमेन। मर्ज, अपसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट और अपडेट, इसमें हम चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कॉल ए PL और SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज या जावा सब प्रोग्राम। एक्सपेंड, ओके, प्लान, एक्सप्रेस एसेस पाथ टू डेटा, है ना, तो जो भी पाथ है डेटा के लिए उसको एसेस कर सकते हो, उसको एक्सपेंड कर सकते हो। लॉक टेबल क्या है? कंट्रोल कंकरेंसी। उसके बाद डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या? DCL। एग्जाम्पल, ग्रांट गिव्स यूज़र एसेस प्रिविलेजेस टू डेटाबेस, मतलब कि यूज़र को क्या करना है? मतलब कि एसेस देना है, ठीक है, टू डेटाबेस के लिए स्पेशल एसेस देना। रिवोक, विदड्रॉ एसेस प्रिविलेज गिवन द ग्रांट कमांड, ओके, अगर आपने रिवोक करना है ना, हटाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल क्या? TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल। स्टेटमेंट आर यूज टू मैनेज द चेंजेस मेड बाय द DML, डेटा मैनेजमेंट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो भी उसने चेंज किया है, ओके, उसको आर यूज टू मैनेज द चेंजेस, है ना, तो इसका हम यूज़ करते हैं
जो भी चेंजेस किसके द्वारा की जाती है, DMLL स्टेटमेंट के द्वारा उसमें चेंज ला सकते हैं। अलाउज स्टेटमेंट टू बी ग्रुप्ड टुगेदर इनटू लॉजिकल ट्रांजैक्शन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप को एक साथ क्या कर सकते हैं, कैन बी ग्रुप कर सकते हैं इनटू लॉजिकल ट्रांजैक्शन। कमेंट क्या करता है, कमेंट क्या आ गया, सेव वर्क डन, मतलब जो भी काम किया है कमेंट क्या करेगा, उसको सेव कर देगा। सेव पॉइंट क्या करेगा, आइडेंटिफाई ए पॉइंट इन द ट्रांजैक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक, मतलब कि ये आइडेंटिफाई करेगा ट्रांजैक्शन में कि आपने कहाँ से वापस आना है ना, जहाँ एरर होगा। रोल बैक क्या आ गया आपके पास, रोल बैक आ गया, रिस्टोर डेटा बेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमेंट, ठीक है, तो रिस्टोर करना है। ओके, उसके बाद आगे सेट ट्रांजैक्शन चेंजेस ट्रांजैक्शन ऑप्शन लाइक आइसोलेशन लेवल एंड रोल बैक है, ठीक है, तो ये सारा इसी का पार्ट है। ओके, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों के लिए देखो इतना कंटेंट लेकर आओ, फिर भी आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, है ना, तो ये तो मुझे नहीं लगता ना कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों की इतना चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो चीज़ गलत बात है ना। 1000 के करीब देख रहे हैं और सब्सक्राइब 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, तो वही बात है ना कि अगर आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है, तो जब जहाँ पे पेड होता तो वहाँ पे अगर कंटेंट भी ऐसे होगा तो आपने उसका कोई ना कोई आपको लगता है कि भाई ये तो पेड है, ठीक है, और यहाँ पे तो फ्री है, पता नहीं कैसे कंटेंट है, ठीक है, तो जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तब पता चल जाएगा, ठीक है, कहाँ से आपको मतलब कि हेल्प मिल रही है। ओके, तो इसलिए प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखो मैंने पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिनेशन जो भी एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसके बेस पे मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि JK SSB अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, ठीक है, एवरीबॉडी यू नो, ठीक है, तो इसलिए देखो हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से भी आपसे तो 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो और स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं, तो फिर आप उस टाइम क्या करोगे, है ना। इसलिए देखो मेरा जितनी कोशिश है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ, कि ताकि आप एग्जामिनेशन में जब बैठोगे तो और अच्छी तरह जो भी चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। ओके, तो इसलिए हर एक बच्चा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।